एक बड़े और अचानक लिए गए फैसले ने दुनिया की राजनीति और तेल बाजार दोनों को हिला दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोकने का ऐलान कर दिया है और इसकी वजह बताई जा रही है ईरान के साथ बातचीत में हो रही तेज प्रगति। अब इसे समझने के लिए पूरी तस्वीर को जोड़कर देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ समय पहले तक यही इलाका तनाव और टकराव का केंद्र बना हुआ था, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है और रास्ता लगभग बंद होने की कगार पे था। ऐसे में अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था ताकि फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन अब जब ट्रंप ने इसे अस्थायी रूप से रोकने की बात कही है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत को मौका देना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ अपना दबाव भी बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि नाकेबंदी अभी भी जारी रहेगी। इसी कड़ी में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब खत्म हो चुका है और अमेरिका अब किसी नए जंग के बजाय शांति की दिशा में बढ़ना चाहता है। लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को साफ चेतावनी दी कि वह जानता है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए और अगर उसने कोई सीमा पार की तो अमेरिका तुरंत जवाब देगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है, जिससे उनके पास अब ज्यादा ताकत नहीं बची है। हालांकि इन दावों पर ईरान की तरफ से अलग ही बयान सामने आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सीधे तेल बाजार पर भी देखने को मिला है। जैसे ही प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने की खबर सामने आई है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और WTI करीब $2 से ज्यादा गिरकर $100 प्रति बैरल के आसपास आ गया है, जिससे वैश्विक बाजार को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन जमीनी स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी मजबूत सैन्य मौजूदगी बनाए रखी है, जहां F-16 जैसे लड़ाकू विमान लगातार गश्त कर रहे हैं, ताकि न सिर्फ अपने सैनिकों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी दौरान एक दुखद खबर भी सामने आई है कि इस संघर्ष के बीच 10 नागरिक नाविकों की मौत हो चुकी है, जो हालात की गंभीरता को और ज्यादा उजागर करती है। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान की कई नावों और हथियारों को नष्ट किया है, जबकि ईरान इन दावों को खारिज कर रहा है, जिससे साफ है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है। इस पूरे मामले में यूनाइटेड नेशन यानी UN भी अब सक्रिय हो गया है और उसने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने जहाजों पर हमले बंद नहीं किए और समुद्री रास्तों को सुरक्षित नहीं बनाया तो उस पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर स्थिति एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां एक तरफ बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव और खतरा भी बना हुआ है और यही इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा जटिल बनाता है। अब सवाल यह है कि क्या ये अस्थायी रोक वास्तव में एक स्थायी शांति की शुरुआत बनेगी? क्या दोनों देश समझौते तक पहुंच पाएंगे या हालात फिर से बिगड़ेंगे?